एक और बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे, जहां भारतीय सेना सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अहम जानकारी साझा की जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने एक्स पर जानकारी दी है। सेना ने लिखा है, न्याय हुआ है, जय हिंद। लश्कर और जैश के अड्डों पर हमले किए गए। तो सेना की तरफ से इसको लेकर के आधिकारिक पुष्टि ये की गई है, एक्स पर पोस्ट किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का बड़ा एक्शन, सेना ने लिखा कि बदला लिया जाएगा। लश्कर और जैश के अड्डों पर हमले हुए हैं। भारतीय सेना सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जानकारी साझा की जाएगी। तो बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने एक्स पर जानकारी साझा की है। सेना ने लिखा, न्याय हुआ, जय हिंद। और एक्स के माध्यम से लश्कर और जैश के अड्डों पर हमले हुए, इसकी पुष्टि सेना की तरफ से की गई है। भारतीय सेना ने सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान भी किया है, एक्स पर पोस्ट किया है। साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया कि न्याय हुआ, जय हिंद। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। विशाल, भारतीय सेना की तरफ से एक्स पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पुष्टि की गई, साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया गया कि किस तरह से उन्होंने हमारे घर में घुसकर हमारे निहत्थे लोगों को निशाना बनाया, मौत के घाट उतारा और हमारे घर की, हमारे देश की महिलाओं के साथ जिस तरह से अन्याय किया, उसका बदला अब भारतीय सेना ने ले लिया है। भारतीय सेना की तरफ से एक्स पर पुष्टि करते हुए लिखा गया, न्याय हुआ, जय हिंद। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पर इंडियन आर्मी ने इस बात की पूरी पुष्टि कर दी है कि हमने बदला ले लिया है और न्याय हो चुका है। और साथ ही साथ 10 बजे इंडियन आर्मी की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी, जिसमें इस हमले की पूरी जानकारी, किस तरह से इसको अंजाम दिया गया, कितने इसमें आतंकी जो है मारे गए, उसका एक डेटा इंडियन आर्मी जो है सबके साथ साझा कर सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद ये मान लिया है कि भारत ने पाकिस्तान के 5 से भी ज्यादा जगहों पर हमला किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है, हालांकि ट्वीट ये उर्दू में है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन हम अपने दर्शकों को बता देते। उसमें ट्वीट में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है उन्होंने लिखा है कि चालाक दुश्मन ने पाकिस्तान में 5 जगहों पर, स्थानों पर जो है कायराना हमले किए हैं। पाकिस्तान को भारत द्वारा थोपे गए इस युद्ध कृत्य का पुरजोर जवाब देने का पूरा अधिकार है। तो यानी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि जो कार्रवाई भारत ने की है, इसका भी जवाब पाकिस्तान देगी। हालांकि अभी पाकिस्तान में स्थिति ऐसी है कि उनके पास हुक्का पानी सब, दाना पानी सब बंद है, लेकिन इसके बाद भी अभी आप इनका तेवर देखिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट पर लिखा है कि इस भारत की इस थोपे गए इस युद्ध का कृत्य का पुरजोर जवाब पाकिस्तान को देने का अधिकार है। तो अभी भी पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हम इस हमले का भी जवाब देंगे। हालांकि उनके पास अब जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उनके कई ठिकाने जो है वो तबाह हो चुके हैं। भारतीय सेना ने काफी पुरजोर हमला या घर में घुसकर जो है कह सकते हैं उनको मारा है, घरों से बाहर निकाल कर मारा है। पाकिस्तान की मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि अपने परिवार के लेकर, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से दूर चले जाइए, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी काफी जो है भयावह है। बिल्कुल विशाल, ललित जी भी हमारे साथ बने हुए, ललित जी का रुख करेंगे। ललित जी, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से वहां के आवाम को ये संदेश दिया जा रहा है कि अपनी स्थानीय जगहों को छोड़ करके ऐसे किसी सुरक्षित जगहों पर जाइए, क्योंकि यहां पर रहना मुनासिब नहीं है। और वही दूसरी तस्वीर भारत से निकल करके सामने आ रही है, जहां पर अब जश्न का माहौल है। शायद लोगों ने ये कल तक सोचा भी नहीं होगा। मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही थी, सरकार की तरफ से मॉक ड्रिल को लेकर के ऐलान किया गया था, सेना मॉक ड्रिल की तैयारी कर रही थी और निश्चित रूप से पूरे देश भर में यही खबर थी कि आज शाम को मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल को लेकर के लोगों में उत्साह भी था, देश की जनता में, और कहीं ना कहीं आगे की स्थिति को लेकर के आकलन बस किया ही जा रहा था। लोगों ने शायद इस बात को अंदेशे में भी नहीं लिया होगा, इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि आज जब उनकी सुबह होगी तो सुबह की सबसे बड़ी खबर यही होगी कि भारत ने पहलगांव आतंकी हमले का बदला लेना अब शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया है और अब भारत में जश्न का माहौल सुबह सुबह देखने को मिल रहा है। देखिए प्रगति, मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें ये जो सरकार की तरफ से जो मॉक ड्रिल का प्लान रखा गया है आज जी, ये एक तरह से तय कार्यक्रम के तहत रखा गया है और ये एक प्लान कार्यक्रम का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से भारतीय सेना ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, सरकार की जानकारी में सारी चीजें थी और सरकार जानती थी कि मॉक ड्रिल को किस दिन रखना है। बिल्कुल हो सकता है कि पाकिस्तान आज भारत पर किसी भी तरह के हमले की तैयारी करे। हालांकि हमारी भारतीय सेना, हमारी भारतीय वायुसेना और अगर देखा जाए तो समुद्र की सीमाएं हमारी पूरी तरह से सुरक्षित है, सेनाएं अलर्ट पर है। और एक खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि कश्मीर में पूरा अलर्ट किया गया है। कश्मीर में क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान शेलिंग कर रहा है, तो उसके बाद माना जा रहा है कि वो कभी भी किसी तरह की कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। तो कहीं न कहीं भारत सरकार की योजना का हिस्सा हो सकता है
कि जो जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है मॉक ड्रिल का, कि आज अगर कहीं पर भी किसी तरह का कोई वो होता है तो मॉक ड्रिल का रिहर्सल भी हो और अपने लोगों की जान को सुरक्षित भी किया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से पूरे कार्यक्रम की पटकथा का पूरा एक तरह से हिस्सा है और लोगों को भी अब अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने अपनी तरफ से जो तैयारी की है तो उसमें जो है कोशिश की जाएगी आज मॉक ड्रिल के जरिए कि लोगों को ये बताया जाए कि अगर किसी तरह की आपदा आती है, किसी तरह की अगर किसी दूसरे देश की तरफ से कोई हमला होता है तो उस वक्त हमें क्या करना है और कैसे वो करना है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आज जो है अब भारत सरकार भी भारतीय सेना की तरफ से 10 बजे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बताया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, किन हथियारों के जरिए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, सुखोई क्या विमानों के जरिए इसको दिया गया या इसको बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए दिया गया। तो कुल मिलाकर सारी जानकारी दी जाएगी और इसमें जो पूरा विस्तार से बताया जाएगा। हमको याद है कि पिछली बार जब एयर स्ट्राइक हुई थी और उसके पहले जब उड़ी हमले के बाद भारतीय सेना ने वहां जाकर अटैक किया था तो डीजीएमओ लेवल पर इसकी जानकारी दी गई थी, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस जो होते हैं उनके माध्यम से ये पूरी जानकारी दी गई थी। आज भी उम्मीद है कि वो इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी देंगे और बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। खबर ये भी है कि जब ये ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। अजीत डोभाल इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे जिनको कि हेड बनाया गया था। तो ये पूरे एक जिम्मेदार लोगों के नेतृत्व में इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया है और मैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये प्रथम चरण का हमला है और ये एक तरह से जवाब है और अभी मुझे नहीं लगता कि ये एक तरह से सरकार इसके बाद चुप बैठने वाली है और जो भी होगा आगे अब देखना होगा। अच्छा जानकारी बिल्कुल ललित जी बने रहिए, आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, हम फिर लौटेंगे आपके पास। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए सहयोगी। विशाल, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का बदला अभी शुरू ही हुआ है। जिस तरह से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही, निश्चित रूप से भारतीय जनता को, विपक्ष के साथ साथ सरकार के साथ साथ सेना के साथ साथ भारतीय जनता को भी इस बात का इंतजार है कि अब आगे आगे क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से भारत का हर एक शख्स आग बबूला था, विरोध प्रदर्शन हुए, जगह जगह पुतला दहन किया गया, नारेबाजी की गई, कैंडल मार्च निकाला गया, हर एक व्यक्ति के मन में इस बदले की आग जूझ रही थी और ये बदले की आग को लेकर के सरकार से लगातार सवाल किए जा रहे थे कि आखिर बदला कब लिया जाएगा। जो हमारे 26 पर्यटकों को निशाना बनाया गया, निहत्तों पर वार किया गया, उसका बदला आखिरकार कब किया जाएगा, क्योंकि ये तो पाकिस्तान से निश्चित रूप से उम्मीद यही थी कि वो भारतीय सेना से मुकाबला नहीं कर सकते। शायद यही वजह कि उन्होंने निहत्तों को चुना, क्योंकि निहत्ते शायद उनकी गोलियों का जवाब नहीं दे सकते थे, क्योंकि भारतीय सेना से अगर वो लड़ाई लड़ते, युद्ध लड़ते तो निश्चित रूप से अंजाम जो आज हुआ है वो बहुत पहले हो चुका होता। इसीलिए उन्होंने निहत्तों को निशाना बनाया, उन पर वार किया और अब आखिरकार निहत्तों पर जो वार किया गया उसका बदला भारतीय सेना एक एक करके ले रही है। 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। विशाल, बिल्कुल, देखिए पूरे देश को इंतजार था, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, आम जनता हो, चाहे मीडिया पर्सन हो, सभी को इस बात का इंतजार था कि कब भारत जो है अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा और पहलगाम में हमारे शहीद उन लोगों का जो है बदला लेगा। और इसका बदला कल इंडियन आर्मी ने आखिरकार ले लिया है और ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया है। ये कहा गया है कि जिस तरह से उन आतंकवादियों ने हमारी मां बहनों के सिंदूर पर जो है उस पर आंख उठाई थी और उसी का बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया गया है। अब इस बात पे जो है पूरा देश एकजुट था, क्योंकि सभी लोग ये सरकार के साथ खड़े थे। विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही थी कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं, चाहे सरकार कोई सा भी कदम उठाए। और अब वो देखा भी गया, सभी लोग एकजुट मिलकर आए, सभी लोग ट्विटर के माध्यम से भी जो है अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहे हैं। विपक्ष के सांसद हो, सत्ता पक्ष के सांसद हो, सभी नेता जो है अपनी ट्वीट के माध्यम से ये बता रहे हैं कि आतंकी हमले में मारे गए शहीदों के बदले की जो कार्रवाई थी वो भारतीय सेना ने कर ली है और भारतीय सेना ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस इज सर्व्ड, यानी न्याय हो चुका है। और 10 बजे जैसा कि बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी इंडियन आर्मी की तरफ से, उसमें सही सटीक आंकड़े जो है वो हमारे सामने आएगी, किस तरह से हमला हुआ है,
कितनों की इसमें जो है आतंकियों की जान गई है और अभी आगे क्या कार्रवाई हो सकती है या नहीं, लेकिन अभी ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि यहाँ पर भारत रुक जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से लगातार कायराना हरकत कर रहा है, पहले पहलगाम में और उसके बाद लगातार रोजाना एलओसी के पास जो है सीज फायर का वायलेशन देखने को मिल रहा था। रोजाना जो है पाकिस्तान के रेंजर्स जो है वो गोलियां चला रहे थे भारत की सेना की तरफ, और उसका बदला जो है एक ऑपरेशन सिंदूर से नहीं होगा। अभी और भी जो है ठिकानों पर पाकिस्तान के हमला जो है हो सकता है, और ये पूरे देश ही उम्मीद कर रहा है कि इस बार लगातार विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस बार अच्छा मौका है भारत सरकार के पास पीओके को अपने पास लाने का। तो पीओके में भी बताया जा रहा है कि भारत ने पीओके के आतंकी ठिकानों पर भी जो है हमला बोला है, और ये हमला पूरी तरह से एयर स्ट्राइक के जरिए किया गया है, और इसका अब कोई सबूत मांगे ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जब एयर स्ट्राइक हुई या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो लगातार हमारे देश के ही विपक्षी नेता जो है इस बात का सबूत मांगते फिर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया ने इस बात की पुष्टि कर दी है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस बात की पुष्टि करी है, और पाकिस्तान की जो जनता है वो लगातार इस हमले की वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल विशाल, नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर। हम फिर लौट रहे हैं आपके पास। ललित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे असिस्टेंट एडिटर। ललित जी, पीएम ने पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया और जिस तरह से सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर एक्स पर जानकारी साझा की, निश्चित रूप से ये एक एक करके जिस तरह से भारत की सरकार ने भूमिका बनाई, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ, सऊदी अरब के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दौरे को बीच में ही छोड़ा, वापस आए, देश में स्वदेश वापसी की और उसके बाद एयरपोर्ट पर ही बैठक की गई। बैठक के बाद जिस तरह से एक के बाद एक फैसले लिए गए, सिंधु जल समझौते को रद्द करना, स्थगित करना, उसके बाद पाकिस्तान के साथ आयात निर्यात पर बैन करना, प्रतिबंध लगाना, चाहे वो हवाई सेवा हो चाहे जमीनी सेवा हो, उसको लेकर के भारत सरकार का एक्शन। इसके बाद पाकिस्तानी लोगों के एक्स अकाउंट को ब्लॉक करना, पाकिस्तानी न्यूज चैनल को और यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करना, उन पर प्रतिबंध लगाना, और उसके बाद सबसे बड़ा जिस तरह से एक्शन भारत सरकार की तरफ से लिया गया, ये हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर, इसको लेकर के लगातार इंतजार जरूर किया जा रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात जो ये है कि वो 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है सेना की तरफ से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़ा खुलासा किया जा सकता है, इस पर सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई हैं, लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि निश्चित रूप से ये सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद क्या कुछ एक्शन लेने को देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। ललित जी। बिल्कुल, इस बार लगता ऐसा ही है, प्रगति की कार्रवाई कुछ और बड़ी होगी, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई की गई है उसमें खबर ये भी आ रही है कि हिजबुल के 2 हवाई अड्डों को भी जो है बिल्कुल तबाह कर दिया गया है, और बड़ी स्तर पर कार्रवाई की गई है। बहलोलपुर जो कि पाकिस्तान का एक प्रांत है, वहां पर जो है हाफिज सईद का दरअसल जो दफ्तर है, हेड ऑफिस है जैश ए मोहम्मद का, और इसके अलावा लश्कर ए तोयबा का, तो इनके जो दफ्तर है इनको जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, ऐसी जानकारी अभी आ रही है। और खुद हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से आम लोगों के वीडियो निकलकर सामने आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई की गई है और हमारी सेना कहाँ थी जब ये कार्रवाई की जा रही थी। तो कुल मिलाकर निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि भारतीय सेना को पिन पॉइंटेड जानकारी मिली थी इंटेलिजेंस के जरिए, और इंटेलिजेंस के जरिए जब ये जानकारी मिली थी तो उसने अपनी योजना बनाई, और योजना बनाने के बाद हिजबुल के और जो जैश ए मोहम्मद के जिनके दफ्तरों को जो है पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तो कुल मिलाकर के देखिए, पाकिस्तानी सेना जो है दरअसल कहती तो ये है कि हाफिज सईद और अजहर मसूद जैसे आतंकी को उसने पुलिस की निगरानी में रखा हुआ है, लेकिन दरअसल सच यह है कि वो दरअसल पाकिस्तान की सेना की सुरक्षा में रहते हैं, आईएसआई के पूरी सुरक्षा कवर में रहते हैं, और पाकिस्तान की सच्चाई को सब जानते हैं। पाकिस्तान यही कहता रह गया प्रगति कि आके हमारे पास ओसामा बिन लादेन की जानकारी नहीं है, लेकिन अमेरिका के नेवी सील कमांडोज ने जो है कार्रवाई करके लश्कर के जो ओसामा बिन लादेन है उसको जो है ढूंढ कर मार गिराया। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जिस तरह की कार्रवाई हुई है पाकिस्तान में आज, उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार को तो एक तरह से कटघरे में खड़ा कर ही दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है भारतीय सेना ने जिस पराक्रम का परिचय दिया है वो अपने आप में एक तरह से काबिले तारीफ है। और 10 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ये पता लगेगा कि आखिरकार किस तरह से कार्रवाई हुई थी और क्या उसमें एक्शन हुआ था।
बिल्कुल ललित जी, नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर। हम फिर लौट रहे हैं आपके पास। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, भारत के हमले से पाकिस्तान में दहशत का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, ध्वस्त किए गए आतंकियों के ठिकाने, उससे निश्चित रूप से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम में, बल्कि पाकिस्तान की सरकार और सेना में भी इस वक्त हलचल तेज मची हुई है कि आखिर अगला कदम भारत का क्या हो सकता है, क्योंकि भारत ने पहलगांव हमले का बदला लेना अभी सिर्फ शुरू किया है। इससे पहले जिस तरह से सेना प्रमुखों के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हुई, उसको लेकर के निश्चित रूप से अंदाजा इस बात का जरूर लगाया जा रहा था कि भारत कुछ एक्शन लेगा, लेकिन इतना बड़ा एक्शन और इतनी जल्दी लिया जाएगा ये किसी को अंदाजा भी नहीं था। और जिस तरह से एक्शन लिया गया, अब दहशत का माहौल जरूर बना हुआ है। जैश और लश्कर के साथ साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट किया गया है। कहा यह भी जा रहा था कि ये वो ठिकाने जहां से आतंकी पनपते थे, जहां से आतंकी बाकायदा बनाए जाते थे, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी आतंकवादी बनने की। बिल्कुल, देखिए उन ठिकानों पर हमला किया गया है, खासतौर पर जो आतंकी ठिकाने ऑफिशियली अप्रूव थे, क्योंकि अगर सिविलियंस की बात करें इसमें जरूर कुछ सिविलियंस पर भी घात हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 30 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इसकी पुष्टि खुद पाकिस्तान ने की है। और हालांकि अभी इंडियन आर्मी 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें सटीक आंकड़े जो है हमारे सामने आएंगे कि कितने आतंकी मारे गए हैं और क्या कोई सिविलियंस भी इसमें घायल हुए हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जैसा कि आपने भी जिक्र किया, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर हमला किया गया, जो कि मैन्युफैक्चरर हुआ करते थे आतंकियों को प्रोड्यूस करने वाले। और क्योंकि ये विश्व जाहिर है कि पाकिस्तान आतंकियों को प्रोड्यूस करता है, पाकिस्तान का हर एक नागरिक कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इसका खुद यहाँ पर पाकिस्तान की मीडिया भी यहाँ पर इसका जिक्र करती है। और अभी जिस तरह से एक हमला हुआ है भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि भारत की मां बहनों के सिंदूर पर पाकिस्तानियों ने जो है आंख उठाई थी, और उस सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडियन आर्मी ने ले लिया है। इसकी खुशी पूरे देश भर में है। यहाँ पर चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी पार्टियां एकजुट हैं, सभी ट्वीट करके प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और सभी को इंतजार भी था इस दिन का। हालांकि आज जो है मॉक ड्रिल का भी जो है भारत सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था, लेकिन ये मॉक ड्रिल अब कहा जा सकता है पूरी तरह से एक पाकिस्तान का ध्यान भटकाने के लिए था, क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भारत आज युद्ध की तैयारी करेगा, लेकिन उसी बीच भारत ने जो है पाकिस्तान पर युद्ध कर दिया। तो अब पाकिस्तान पर कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है किस तरह से वो अपने आप का बचाव करे। हालांकि पाकिस्तान के तेवर अभी भी देखने वाले हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि भारत ने जो ये हरकत करी है, भारत ने जो हमले का जवाब दिया है, इसका जवाब पाकिस्तान भी देगी। हालांकि पाकिस्तान के पास अभी उनका हुक्का पानी बंद है, दाना पानी बंद है, उनको खाने के लिए आटा नहीं है। इसके बावजूद उनके तेवर जो है आसमान छू रहे हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे। तो ये एक काफी हास्यास्पद बात है, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है।